बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आसिम शहजाद पीकावर विदासिम के साथ। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। जैसा कि कोविड-19 है, पैंडेमिक सिचुएशन है, हमारे इर्द-गिर्द सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मुश्किलात का शिकार होंगे। तो ऐसे में हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी खुशियाँ और आसानियाँ उनके साथ शेयर करें ताकि उनकी मुश्किलात आसानियों में तब्दील हो सके। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है मेरे शो में हर रोज़ एक नए गेस्ट, एक नए मेहमान मौजूद होते हैं और वो गेस्ट जिन्होंने अपने फ़ील्ड में सर्व किया होता है, जिन्होंने एक नाम और एक मकाम पैदा किया होता है, उनसे हम सीखने और जानने की कोशिश करते हैं, उनके एक्सपीरियंस से, उनके नॉलेज से। तो आज जो मेरे साथ मेरे ऑनरेबल गेस्ट मौजूद हैं, अगर मैं बात करूं उनके एक्सपोजर के हवाले से, उनका नाम जैसे स्क्रीन में शो हो रहा है, उमर जे कुरैशी उनका नाम है। वो लाहौर से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं उनके एकेडमिक क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में, वो एक ट्रेनर हैं, ऑनलाइन सोशल मीडिया मार्केटर भी हैं, पीआर कंसल्टेंट भी हैं। इसके अलावा वो को फाउंडर और प्रोड्यूसर भी हैं एट फोल्कलोर मैगजीन। मैं अपने ऑनरेबल गेस्ट का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला, मेरे शो में आए। मैं उन्हें वेलकम करता हूं। अस्सलाम वालेकुम उमर कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया सर। वालेकुम अस्सलाम आसिम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत जी शुक्रिया सर। पहले तो सबसे कि आपने मुझे इनवाइट किया। जी सर, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। सर और सुनाइए, आप सर कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट करूंगा जो आपने मेरा इंट्रोडक्शन कराया। जी सर, ज़रूर ज़रूर। मैं ट्रेनर नहीं हूँ, मैं ट्रेनिंग्स नहीं कराता। मैं बिजनेसेस को सपोर्ट करता हूँ जो एग्जैक्टली। मेरी सर्विस ले उसको। सही है सर, सही है, ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मज़ीद जो मुझसे रह गया है, अपना इंट्रोडक्शन मेरे सुनने वालों के साथ शेयर करें ताकि वो जान सके कि उमर कुरैशी साहब क्या करते हैं। जी उमर साहब। आई होप कि आपकी ऑडियंस के पास और आपके पास टाइम होगा इतना कुछ सुनने के लिए। जी ज़रूर, क्यों नहीं सर। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि मैं एक सोशल मीडिया मार्केटिंग कंसल्टेंट हूँ। और ये काम जो है ये मैं प्रोफेशनली करता हूँ, मैं ट्रेनिंग्स नहीं करवाता। ट्रेनिंग्स के लिए मैं हिशाम सरवर के यूट्यूब चैनल की तरफ रेफर कर देता हूँ लोगों को कि फ्री में सबसे बेहतर सोशल मीडिया गुरु से सीखें। एग्जैक्टली। ठीक है? और फ्री में और घर बैठे सीखें। ठीक है, किसी को बिल्कुल। पैसे देने की जरूरत नहीं है। लोग इस काम के लिए लोग पैसे चार्ज कर रहे हैं, लेकिन आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप फ्री में सबसे बेहतर ट्रेनर से सीख सकते हैं जो हिशाम सर्वर है। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक सोशल मीडिया मार्केटिंग कंसल्टेंट हूँ। 10 साल का मेरा इस चीज में तजर्बा है। 10 साल पहले मैंने अपनी ही एक कंपनी फातिमा क्लोथिंग स्टार्ट की थी ऑनलाइन, जिसको फेसबुक पे मैंने पेज बनाया और पेज बनाने के साथ प्रोडक्ट बनाई खुद से, और प्रोडक्ट बनाने के बाद हमने उसको मैंने और मेरी वाइफ ने उसको बेचना शुरू कर दिया। ठीक है। माशाल्लाह। और उसी से मुझे पता चला कि कैंपेन्स कैसे रन करते हैं, एड्स कैसे लगाते हैं, किस तरह की पोस्ट होनी चाहिए, कैसी पोस्ट होनी चाहिए, प्राइसिंग क्या सेट करनी है। ठीक है। वो करते 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 फिर एक आपके कॉर्पोरेट सेल्स ट्रेनर हैं, काफी मशहूर पाकिस्तान के, अशरफ चौधरी। उन्होंने मुझे एज अपना सोशल मीडिया कंसल्टेंट हायर कर लिया। ठीक है। और 2012 से लेके 2017 तक मैंने उनके साथ काम किया एज अ कंसल्टेंट, और एज अ कंसल्टेंट एंड अ पार्टनर फॉर वट जी। एवर ही डू। ठीक है। और उसके बाद इसी इसी दौरान मैंने अपनी स्किल्स को भी एनहांस किया। मैंने लेक्चर्स लेके सीखना भी शुरू किया, मैंने ट्रेनिंग्स लेके सीखना भी शुरू किया, अब ताकि मेरी अपनी स्किल्स एनहांस हों। और इसी के साथ साथ 2000 तकरीबन 16 के में मैंने एक फूड फॉरम बनाया, फूडीज फैमिली के नाम से है। ठीक है। फूडीज एग्जैक्टली। फैमिली का फूड फॉरम बनाने के पीछे मकसद सोशल मीडिया की सर्विसेज ही थी। ठीक है। सोशल मीडिया की सर्विसेज को हमने कहा कि रेस्टोरेंट की एक इंडस्ट्री है जिसपे बहुत कम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग में आते हैं। ठीक है।
रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए। तो फूडीज फैमिली फोरम बनाने के मकसद पीछे ये था कि हम रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को टारगेट करें, ठीक है। और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को जब हमने टारगेट किया तो हमें काफी जल्द बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, ठीक है। इससे पहले फूड ग्रुप्स बहुत सारे थे, बट वो कमर्शियली इसको यूज नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ शुगर के लिए यूज कर रहे थे इसको लोग, एग्जैक्टली। ठीक है। तो जब हमने इसको एक बिजनेस ओरिएंटेड फोरम बनाया जिसमें हम अपनी सर्विसेज को सेल करते थे सोशल मीडिया कंसल्टेंट, तो हमें देख के और भी बहुत सारे ग्रुप्स ने अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा चेंज किया, ठीक है, ताकि उनको भी पता चला कि जी इस काम से भी पैसे कमाए जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने भी बिल्कुल। उसको चेंज किया। और इसी दौरान जब मैं अशोक चौधरी के साथ काम कर रहा था तो एक सर्विस जो उन्होंने मेरे थ्रू लॉन्च करवाई थी वो थी सीवी राइटिंग की, सीवी राइटिंग एंड कंटेंट राइटिंग की। मैं उसका गोरिल्ला लीड सीवी था। राइट। और बिल्कुल जी, गोरिल्ला सीवी के नाम से प्रोडक्ट का नाम उन्होंने गोरिल्ला सीवी रख दिया था। होता वो एक प्रोफेशनल सीवी ही है, आप उसको नाम जो मर्जी दे दें, एग्जैक्टली। ठीक है। तो वो उसको लीड मैंने किया। और जब 2012 से लेकर 2017 तक जब मैंने उनकी सर्विस को उनकी उनकी कंसल्टेंसी उनकी छोड़ी मैंने, तो खाली जो गोरिल्ला सीवी का प्रोडक्ट है उसकी पर मंथ सेल 10 लाख रुपए थी, ठीक माशाल्लाह। है, ठीक है। तो आप देखें कि आपके इस मुल्क में कितने लोग हैं जो सीवीज बनवाते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है। जी बिल्कुल, तो बहुत खूब। अच्छा, उस सर्विस को मैंने बाद में कंटिन्यू रखा। अपने इस वक्त भी जो प्रोफेशनल सक्सेस के नाम से मेरा एक इंट्रोडक्शन में एक कंपनी आ रही है, उस कंपनी में मैं डायरेक्टर ऑनलाइन मार्केटिंग एंड स्ट्रेटेजी हूँ। और उसका काम भी सीवी राइटिंग, लिंक्डइन प्रोफाइल राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग और प्रोफाइल बिजनेस प्रोफाइल राइटिंग का ही है, ठीक है। तो ये काम, अच्छा, जहाँ पे जो मेरी पार्टनर हैं इस कंपनी की, जो ओनर हैं, वो भी अशरफ चौधरी के साथ ही पहले काम करती थी। और वो उन्होंने मुझसे कुछ अर्सा पहले छोड़ा था इस कंपनी को, ठीक है। और वो क्वालिटी बिल्कुल। एश्योरेंस हेड थी इस कंपनी में, ठीक है। तो जी अब बिल्कुल। ये हम कर रहे हैं। और इसके अलावा एक नाम आपने जो थोड़ा सा मुश्किल है वर्ड्स में उसको प्रोनाउंस करना, फोकलोर मैगजीन। फोकलोर मैगजीन, फोकलॉर। इन फोकलोर मैगजीन का, फोकलोर का मतलब है अवामी बातें, वो बातें जो अवाम में एग्जैक्टली। मकबूलियत हो, मकबूल हों, ठीक है। तो और फोकलोर मैगजीन का अगर आप सोशल मीडिया पे जाके इसका लोगो देखें तो वो ग्रीन और वाइट है, ठीक है। तो मैं और मेरा पार्टनर, हम दोनों ही बहुत ज्यादा पैट्रियट किस्म के लोग हैं पाकिस्तान के लिए, बहुत अच्छी ठीक है। बात तो है, बहुत अच्छी बात। इसलिए इसलिए हमने उसका कलर ग्रीन और वाइट रखा लोगों का, और ताकि हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और कहीं किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो आप सिर्फ पाकिस्तान के बारे में पॉजिटिव न्यूज सुनना चाहते हैं, ठीक है। चाहे वो बिल्कुल। कहीं पे भी बैठ के हो और किसी भी इंडस्ट्री में बैठ के की जाए, लेकिन बात सिर्फ पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। न्यूज चैनल्स कंट्रोवर्शियल बहुत ज्यादा हो गए हैं। हमारे बहुत सारे जो ऑनलाइन मैगजीन्स थे पहले, वो कंट्रोवर्शियल न्यूज बहुत ज्यादा छापते थे क्योंकि उनसे उनको रेटिंग मिलती है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली। हमने ये स्ट्रेटेजी रखी कि हमने सिर्फ पॉजिटिव न्यूज पे जाना है। हाँ, हमने एग्जैक्टली। इसमें मार्च 2019 में हमने इसको लॉन्च किया। और मार्च 2019 में हमने लॉन्च करने के ऊपर हमने स्ट्रेटेजी रखी कि हमने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव न्यूज रखनी है, चाहे वो जिस मर्जी निश की हो, फैशन की हो, मॉडलिंग की हो, एंटरटेनमेंट की हो, मूवीज की हो, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव चीज, ठीक है। तो हम पॉजिटिव न्यूज के साथ चलते रहे और चलते रहे। और इसी तरह से हमें एक कंपनी ने अप्रोच किया इस्लामाबाद से, जो एक इंटरनेशनल ट्रैवल ब्लॉगर को उस वक्त पाकिस्तान लेकर आ रहे थे। और कराची से लेकर अप नॉर्थ तक का उनका उसका टूर था जो उस कंपनी ने मैनेज किया था। और उन्होंने हमें अप्रोच किया कि जी लाहौर में उस ट्रैवल ब्लॉगर के आपको 3 दिन है और तीनों दिन आपने उसको होस्ट करना है, ठीक है। और हमने उस 3 दिन में हम 3 दिन का अपना स्केड्यूल बनाया और 3 दिन हमने उसको होस्ट किया, जिसमें से उसने अपनी थकन की वजह से एक प्रोग्राम बीच में से ड्रॉप किया, ठीक है। वो कराची से जी ट्रेवल करके आ रही थी और फीमेल ट्रेवल ब्लॉगर थी, ट्रेवल लाइट के नाम से। अगर आप उसके यूट्यूब चैनल पे जाएं तो ट्रेवल लाइट उसका नाम है, जॉर्डन उसका नाम है वैसे। तो
हमने लाहौर में उसको होस्ट किया 3 दिन में से हमने प्लान 3 दिन का था, बट उसने अपनी थकन की वजह से 1 दिन का प्लान बीच में से ड्रॉप कर लिया और माजरत की हमसे कि वो बहुत ज्यादा थक गई है ट्रेवल करके और वो इस वक्त मजीद नहीं कर सकती, उसको 1 दिन का रेस्ट चाहिए। तो हमने 1 दिन उसका प्लान किया और फिर 1 दिन छोड़ के दूसरे दिन तीसरे दिन उसका जो है हमने इवेंट किया लाहौर में। इसी तरह से क्रिस्टन बैट्समैन एक जर्मन ट्रेवल ब्लॉगर है, उसको हमने जनवरी में होस्ट किया। यहाँ पे बेशुमार पैट्रियोटिक मूवीज जो हैं उसके लिए हमें कवरेज के लिए बुलाया गया। बेशुमार हमने इवेंट्स किए। अच्छा, ये सारी चीजें, अब मैगजीन है, मैगजीन अपनी न्यूज तो छाप रहा है, ठीक है, लेकिन मैगजीन के पीछे अर्निंग का एक बिजनेस मॉडल भी होना चाहिए, वरना आप मैगजीन पे पैसे लगाते जो आपको क्या मिल रहा है उससे, ठीक है। तो जो मेरी जो सोशल मीडिया मार्केटिंग की जो स्किल्स थी, ठीक है, वो मैंने उठा के फोकलोर मैगजीन के हेड के अंदर डाल दी। अपनी तमाम कंपनीज को, फातिमा क्लोथिंग को छोड़ के तमाम कंपनीज को, फूडीज फैमिली जो मेरा फूड फॉरम है वो, और मेरी सोशल मीडिया मार्केटिंग स्किल्स को, सर्विसेज को मैंने उठा के फोकलोर मैगजीन के हेड के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब एक पेरेंट कंपनी है फोकलोर मैगजीन, उसके नीचे सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है और पीआर कंसल्टेंसी कंपनी है, ठीक है। अब ये हमारी चल रहे हैं। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि पीआर कंसल्टेंसी क्या होती है। ये पीआर परमानेंट रेजिडेंसी नहीं है, ठीक है, ये पर्सनल रिलेशन है, ठीक है। पर्सनल रिलेशन मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के अंदर ये टर्म यूज होती है, ठीक है। तो हम पीआर का काम हम करते हैं और पीआर का काम इस वक्त बड़े शहरों में बहुत सुपर हिट काम है, ठीक है, सुपर हिट काम है। आपके अपने साथ कुछ इन्फ्लुएंसर्स को, सोशलाइट्स को, ब्लॉगर्स को ऑनबोर्ड करना है और उनकी ऑडियंस दिखा के, उनकी रीच दिखा के अपने ब्रांड से काम पकड़ना है, ठीक है। तो यही काम हम कर रहे हैं और यही काम करते करते तकरीबन 15 माह के अंदर, आज 15 माह तकरीबन हो रहे हैं इसको, ठीक है। 15 माह के अंदर हमने लाहौर शहर के अंदर तकरीबन 500 सोशलाइट्स, इन्फ्लुएंसर्स और ब्लॉगर्स अपने साथ ऑनबोर्ड कर लिए हैं, माशाल्लाह, ठीक है, जिनकी क्यूमुलेटिव रीच की बात करें तो 100 मिलियन से भी ज्यादा है, ठीक है। तो और ये इन्फ्लुएंसर्स वो हैं सिर्फ जो, इनमें से 50% वो लोग हैं जो सिर्फ इंस्टाग्राम पे हैं, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि इंस्टाग्राम की ऑडियंस फेसबुक की ऑडियंस से थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। आप लोग जो शायद नया यूज करना शुरू करें इंस्टाग्राम को, या जिन्होंने नया यूज करना शुरू किया है वो शायद इस चीज को नहीं समझेंगे, बट अगर आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखोगे तो फेसबुक पे भी ऑडियंस है और बहुत ज्यादा है, लेकिन इंस्टाग्राम पे प्रीमियम ऑडियंस है, ठीक है। तो ये हमने काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 जगहों से सक्सेसफुल हुए कि एक तो लाहौर की जो टॉप पीआर कंसल्टेंसी फर्म्स थी उनके बराबर हमारा नाम आना शुरू हो गया बहुत जल्द, ठीक है। हम लेट्स से अगर मैं एक बात करूं थोड़ी सी हिस्ट्री की, तो हमने पहले 3 महीने में लाहौर शहर के अंदर 5 सक्सेसफुल इवेंट्स किए हैं और 5 सक्सेसफुल इवेंट्स करने में जो हमारे कंपेटिटर्स थे, जो पुराने बैठे हुए थे पीआर कंपनीज, वो वो मार्केट में बातें करने शुरू कर थे, ये फोकलोर मैगजीन कहाँ से उठ के आ गया एकदम से, बिल्कुल, ठीक है। ये उमर और कौन है, और ये मेरे पार्टनर का नाम है शेरोज, वो बातें करने शुरू हो गई, ये उमर और शेरोज कौन है जो एकदम से आके इतने पॉपुलर हो गए हैं और इतने इवेंट्स पे इवेंट्स किए जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये चीज थोड़ा सा मेरा ये इंट्रोडक्शन था जिसमें मैं ऑनलाइन मार्केटिंग सिखाता हूँ, जिसको आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। सिखाता नहीं, करता हूँ, क्लाइंट्स के लिए करता हूँ ये, ठीक है। और बिजनेस कंसल्टेंसी का काम मैं करता हूँ स्मॉल बिजनेस के लिए। स्मॉल बिजनेस में क्या आता है कि अगर आप कहते हैं कि जी मेरे पास 4 लाख की 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, मैं कोई काम शुरू करना चाहता हूँ, तो मैं उस पे डिस्कशन करता हूँ उनसे और फिर उनको समझाता हूँ कि आपके लिए क्या काम बेहतर हो सकता है, ठीक है। इस तरह की चीजें मैं लोगों को बताता हूँ। माशाल्लाह, बहुत खूब उमर साहब, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के। माशाल्लाह जो आप काम कर रहे हैं वाकई वो आपके लिए, बल्कि
हमारे यूथ के लिए भी वो एक मिशनरा हैं, मतलब उनके सीखने के लिए और आपके नक्शे कदम पे चल के मतलब आपसे सीख कर आप जैसे ही वो उसको फॉलो करते हुए वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अच्छा, इस हवाले से जिस रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है वो आज यही है कि मतलब सोशल मीडिया का हम पॉजिटिव कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जिस तरह आपकी फील्ड भी है सोशल मीडिया के हवाले से, मतलब आप ज़्यादा एक्टिव भी हैं सोशल मीडिया पे, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा स्पेशली मतलब हमारे यूथ के हवाले से, हमारे यूथ को आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या मतलब उनको एडवाइस करेंगे या कि वो सोशल मीडिया को कैसे पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं? आसिम, बहुत अच्छा सवाल है। ये बहुत लोगों ने बहुत लोगों से किया था ये सवाल। ठीक है, तो अच्छा किया कि आपने मुझसे भी ये सवाल किया। इसमें मेरा मशवरा ये है कि आप सोशल मीडिया पे अच्छी चीज़ें करें। आप उसको सिर्फ अपने एक्चुअल फ्रेंड सर्कल तक ना रखें। आप उससे एग्जैक्टली। अपने मुख्तलिफ निकले। लोगों से कनेक्ट करो, जैसे कि रेहान अल्लाह वाला भाई जो है वो लोगों एग्जैक्टली। को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं काफी सालों से। ठीक है, तो आप एग्जैक्टली। भी अगर सोशल मीडिया के ऊपर हैं, फेसबुक के ऊपर हैं, तो आप किसी भी मशहूर शख्सियत को पकड़ लें जो जिसकी फॉलोइंग हो ज्यादा। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप सिर्फ रेहान अल्लाह वाला के पीछे जाएं। ठीक है, आप जी किसी भी बिल्कुल। ऐसे किसी भी ट्रेनर के पीछे चले जाएं जिसकी अपनी फॉलोइंग ज्यादा, और वो नेटवर्क करने की बात करते, नेटवर्क होता है लोगों को आपस में मिलना, ठीक है, उसकी एग्जैक्टली बात कनेक्ट। करता हो, तो कनेक्ट करना, तो उसके 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 फॉलोइंग में जाएं और आप वहां पे जाके पॉजिटिव कमेंट्स करें लोगों के, उनकी जो पोस्ट लगी होती हैं उन पे जाके पॉजिटिव बातें करें, उनको अप्रिशिएट करें अगर आपको पसंद आ रही है। अगर आपको नहीं पसंद आ रही तो आप अपना पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करें, बेस्ट ना करें उसको कि ये ऐसे नहीं होता। आप कह सकते हैं कि ये ऐसे नहीं होता, लेकिन ये ऐसे हो सकता है। मतलब पॉजिटिव सजेस्ट करें आप चीज कि आपके हिसाब बिल्कुल। से ही कैसे होना चाहिए, ताकि लोग बिल्कुल। आपसे उसके बारे में कॉन्वर्सेशन करें और फिर आप आपस में दोस्त बन सकें। ठीक है, बिल्कुल। मिलना जरूरी नहीं है आपका, और मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगा इस पेंडेमिक में आप एक दूसरे के घर जा रहे हो या बाहर जाके कहीं मिल रहे हो। बट इस तरह से जो लाइव सेशन हो रहा है, इस तरह से आप लाइव सेशन कर सकते हैं। मैसेंजर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर नंबर लेके कॉल कर सकते हैं आप। ठीक है, ताकि डिस्कशन हो, पता चले कि अगला बंदा किस तरह का है, और आप दोनों जो लोग, आप पार्टी ए और पार्टी बी जो आपस में कनेक्ट हो रही होंगी, वो म्यूचुअली देख सकें कि वो आपस में एक दूसरे के कैसे काम आ सकते हैं। अगर एग्जैक्टली। वो बिजनेस रिलेटेड पर्सन है तो वो ये देख ले कि दोनों पार्टीज एक दूसरे को बिजनेस में कैसे हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली। ताकि बिल्कुल। दोनों का फायदा हो। तो बिल्कुल। ये ये मैं जरूर सजेस्ट करूंगा। उसके अलावा बेशुमार इस वक्त ऑनलाइन चैनल्स ऐसे हैं जहाँ पे आप लर्निंग कर सकते हैं अगर आप स्टूडेंट हैं और फारिग बैठे हैं। ठीक है, क्योंकि पंजाब के अंदर काफी स्कूल्स की आजकल एग्जाम्स खत्म हुए हैं, तो वहाँ छुट्टियां हैं, और तो मैं ये सजेस्ट जरूर करूंगा कि आप यूडेमी पे जाएं। आप पाकिस्तानी वेबसाइट है डीजी स्किल्स, वहां पे चले जाएं, रजिस्टर करें। शाम सर्वर के यूट्यूब चैनल पे चले जाएं, वहां वहां से सीखें। आप रेहान अल्लाह के यूट्यूब चैनल पे चले जाएं, वहां से सीखें। तो आप कुछ सीखें, लेकिन ठीक है, और कुछ समझ ना आए तो लोगों से डिस्कस करें, जो उस इंडस्ट्री के जिसका चैनल है वहां पे उसके उसके फेसबुक पेज पे जाके डिस्कस करें। ठीक है, अब इस तरह से हिशाम सर ने तो अपने कुछ ग्रुप्स भी बनाए हैं जहाँ पे वो लोग डिस्कस करते हैं, और लोग उसकी उन्हीं की टीम जो है वो वहाँ पे उनको हेल्प भी कर रही होती है। तो आप कुछ सीखें, कुछ भी सीखें, लेकिन सीखें। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि बिल्कुल। मेरे भाई का बेटा है, अभी 6th क्लास उसने पास की है। ठीक है, और अभी मेरा भाई मुझे पूछ रहा था कि यार उमर, तुम इस फील्ड में हो, ऑनलाइन और फ्रीलांसिंग और ग्राफिक डिजाइन और सोशल मीडिया, तो तुम इसके लिए कुछ ऐसी चीज सजेस्ट करो जो ये बच्चा छुट्टियों में ग्राफिक्स से रिलेटेड या वेबसाइट बनाने से रिलेटेड कुछ सीख सके। ठीक है, बिल्कुल। वो बच्चा 13 साल का है, वो बच्चा बिल्कुल। 7वीं क्लास में जा रहा है, अभी 6ठी 7वीं क्लास में जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम सोच रहे हैं कि उसको कुछ ऑनलाइन स्किल्स सिखाई जाए अभी से। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग सही क्यों है। नहीं कर ऐसे सकते हैं?
एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल एग्री करता हूँ उमर साहब, क्योंकि जो स्किल्स हैं वो ना सिर्फ मतलब आपको एक जो एक लर्निंग का, आपकी एबिलिटी को निखारने का, जो आपके अंदर सलाहियतें हैं उनको निखारने का मतलब आपको मौका देती हैं, प्लस इसके अलावा जो सबसे बड़ा बेनिफिट्स है उसके मतलब अभी देखा जाए जो आजकल एक मॉडर्न एरा है, हम एक टेक्नोलॉजी के दौर में मतलब आ गए हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग है, डिजिटल का दौर है, तो उस हवाले से मतलब हम जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी जनरेट कर सकते हैं अगर हम मतलब सोशल मीडिया को पॉजिटिव वे में यूज करें तो। उसके लिए हमें हमारी जो थिंकिंग है, जो हमारा सोच है उसको बदलना होगा। हम सिर्फ फेसबुक या इंस्टाग्राम या यूट्यूब सिर्फ मतलब मूवीज या ड्रामास देखने के लिए या सिर्फ स्क्रॉलिंग करने के लिए नहीं इसको मतलब यूज करना चाहिए। अपना माइंड को चेंज करें, अपनी थिंकिंग को चेंज करें, और मतलब इसको यूट्यूब से आप सीख सकते, जिस तरह आपने बताया, मतलब इसके अंदर बेशुमार ऐसे चैनल है जिसमें जाकर आप मतलब जो स्किल्स आपको लगे कि इस स्किल्स में मैं कुछ गेन कर सकता हूँ, कुछ इससे लर्निंग कर सकता हूँ, लर्निंग के साथ अर्निंग भी कर सकता हूँ, तो उससे मतलब आप मुस्तफीद हो सकते हैं। तो इसी वाले से मैं आसन मतलब भाई, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। बच्चे को हम अभी अर्निंग पे ना लगाएं तो ज्यादा बेहतर है। नहीं पहले नहीं उसको बच्चे लर्निंग करने और बिल्कुल लर्निंग करके एग्जैक्टली एक्सपर्ट होने एग्जैक्टली दें। ठीक है, उसके एग्जैक्टली बाद एग्जैक्टली जब लर्निंग उसकी अच्छी लेवल पे हो जाएगी, आप उसके पेरेंट्स समझते होंगे कि अच्छे लेवल पे पहुंच गया है, बिल्कुल ठीक है, तो फिर उसको अर्निंग पे लगाया जाए। ठीक है, तो बिल्कुल ये एग्री करता हूँ, एग्जैक्टली बिल्कुल एग्री करता हूँ उमर साहब। जो मतलब मैं एक यूथ जो मतलब हमारे नौजवान जो मतलब एक सपोज डिग्री लेके भी मतलब वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार रहते हैं, मतलब वो जॉब का रोनर होते रहते हैं कि हमारे पास जॉब नहीं है, उसके लिए वो धक्के खाते रहते हैं। मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ, उस हवाले से आपसे भी सीखने की और आपसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब आप भी सोशल मीडिया से रिलेटेड है, आपको भी इसके बारे में मतलब वाकफियत है, आपको भी पता है कि किस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम ये चीज़ें कर सकते हैं। ना सिर्फ हम मतलब अर्निंग कर सकते हैं, बल्कि मैंने जिस तरह बात की कि हम अपने जो नॉलेज है उसको भी एम्पावर कर सकते हैं, नॉलेज को भी बढ़ा सकते हैं। जिस तरह मतलब पैराडामिक सिचुएशन है, कोविड-19 है, हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद है, उस हवाले से मतलब हम अगर ऑनलाइन इन चीज़ों से सीखने की कोशिश करेंगे तो हमें बेनिफिट मिलेगा। तो इस हवाले से मैं अगला जो अपना क्वेश्चन है वो आगे यही करूंगा, क्या मतलब आप समझते हैं कि सोशल मीडिया एक पावरफुल एक टूल माना जाता है इस दौर में? हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया एक पावरफुल वेपन है? आसन, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ अपनी रीसेंट पास्ट की। एक एक महीना पीछे अगर मैं चला जाऊँ, मैं आज से 4-5 दिन पहले जो है वो अभी मैं 4-5 दिन पहले इस्लामाबाद से, पिंडी से लाहौर वापस अपने घर आया हूँ, और मैं तकरीबन 1 महीना इस्लामाबाद पिंडी में रहा। ठीक है। जी अब इस जहाँ मैं ठहरा हुआ था, वो लोग इस्लामाबाद से मेन इस्लामाबाद से शिफ्ट हुए रावलपिंडी बहरिया टाउन में। तो जी अब मेरे लिए बहरिया टाउन नई जगह थी, और जो जिनके घर में ठहरा था उनके लिए भी बहरिया टाउन नई जगह थी, क्योंकि वो इस्लामाबाद से ही सारे काम करते थे, पिंडी नहीं जाते थे। ठीक है। अब बिल्कुल हमें वहां पे जाके शुरू में कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, क्योंकि वैसे भी लॉकडाउन में आप बाहर ज्यादा देर भी फिर नहीं सकते। ठीक है, चीजें ढूंढने के लिए। ठीक है, तो मैंने अपनी अपनी जो नेटवर्किंग है वो उसकी पावर यूज की सोशल मीडिया की। मुझे हमें कुछ किसी भी चीज की जरूरत होती थी, मैं सोशल मीडिया पे अपने अपने फेसबुक पे एक पोस्ट लगाता था कि मुझे फलानी चीज की जरूरत है, तो ये चीज इस एरिया में कहाँ से मिलेगी। ठीक है। दो बिल्कुल तीन लोग बिल्कुल उस पर रिस्पॉन्स कर देते थे, कम से कम 2-3 लोग बिल्कुल हम्म, करीब का रिस्पॉन्स कर देते थे, और बाकी लोग भी मतलब करीब तरीन जगहों का बता देते थे कि ये जगह उसकी है, बिल्कुल ये जगह उसकी है। ठीक है। इवन के बिल्कुल लोग नंबर भी दे देते थे कि फलानी शॉप का ये नंबर है। ठीक है। बिल्कुल इस तरह से मुझे ना वहाँ पे एक मेडिसिन चाहिए थी, जो बहरिया टाउन के अंदर अपनी मार्केट से ना एक्चुअल प्राइस से ट्रिपल प्राइस पे मिल रही थी। वो होम्योपैथिक की मेडिसिन थी। ठीक है। तो
होम्योपैथी की जो मेडिसिन है लोकल वाली वो तकरीबन 120-130 रुपए की मिलती है, ठीक है। और जो जर्मन मेडिसिन है वो तकरीबन 400 रुपए की मिलती हैं, ठीक है। तो लोकल मेडिसिन जो है ना, वो क्लिनिक जो थी, वो जो मेडिसिन शॉप थी, वो 900 रुपए की बेच रही थी। 120 उसकी प्राइस है, वो 900 रुपए की बेच रही थी। तो मैंने इसी तरह से पोस्ट लगाई कि जी मुझे ये मेडिसिन चाहिए। तो बैरियर टाउन के इस फेस के अंदर जो है स्टोर होम्योपैथिक का, वो ज्यादा प्राइस पे बेच रहा है, तो मुझे कोई और ढूंढ दे। तो एक साहब ने मुझे मैसेज किया कि जी मैंने पता कर लिया, मेरे एरिया में ये मेडिसिन अवेलेबल है और जिस प्राइस का आपने मेंशन किया है उसी प्राइस पे अवेलेबल है, तो मुझे बताएं आपको अभी तक मिली है या नहीं मिली। मैंने कहा मुझे नहीं मिली। उन साहब ने मुझे कहा कि मुझे अपना एड्रेस है, मैं आपके घर पे कल ड्रॉप कर दूंगा। मैंने ले लिया, ठीक है। और बिल्कुल ये हुआ, और अगले दिन उन साहब ने अपने ऑफिस से निकलते हुए मुझे कॉल की कि जी आप घर पे हैं। मैंने कहा मैं घर पे हूँ। उन्होंने कहा मैं 15 मिनट में आपके पास पहुंच रहा हूँ, तो आपकी मेडिसिन देने के लिए। उन्होंने मुझे दे दी। ये नेटवर्किंग का फायदा है, और कैमन साहब से कभी नहीं मिला था, बस मेरे साथ जी फेसबुक पे कनेक्ट थे वो, बिल्कुल ठीक है। इसी बिल्कुल तरह से सही है। हमें हमें किसी इलेक्ट्रिक शॉप कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की जरूरत थी, तो मैंने पूछा फेसबुक पे, तो 2-3 लोगों ने मुझे बताया। तो उसमें से एक शॉप का मैंने नाम उन्होंने बताया, तो मैंने गूगल पे उस शॉप का नाम डाला, वहां से मैंने उसका नंबर निकाला और उसको कॉल की, जो चीज़ मुझे चाहिए थी मैंने मंगवा ली घर पे। बिल्कुल एग्री, सही बोला, सही है, यही है। आ, अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा, आप सोशल मीडिया ही के एक्सपर्ट हैं, इस फील्ड से रिलेटेड है, आपके जो बिजनेस हैं वो ज़्यादातर सोशल मीडिया के थ्रू ही हो रहे हैं, जैसा आपने अभी जिक्र भी किया जी। उस हवाले से। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि मतलब क्या सोशल मीडिया एक सोसाइटी में जो अनएम्प्लॉयमेंट है या गुर्बत है, ठीक है, इसको भी ख़त्म करने में एक अहम किरदार अदा कर सकती है, या एक एक अहम वेपन समझा जा सकता है इसको? आसिम, बिल्कुल हो सकता है, अगर हम लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाएं। हमारा मसला ये है कि इतने बड़ा पेंडेमिक आ गया, हम अभी भी सीरियस नहीं हुए हैं, ठीक है। कुछ लोग हो गए, ज्यादातर लोग अभी भी सीरियस नहीं हुए। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ बिजनेस माइंडसेट के लोग हैं जो कहते हैं कि जी फिजिकल अवेलेबिलिटी होगी तो बिजनेस होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि जी हम उनको समझ तो आ गया कि ऑनलाइन कोई चीज है और सही चीज है, ठीक है, लेकिन वो ऑनलाइन करवा अपने बिजनेस को ऑनलाइन करने के लिए, ऑनलाइन करवाने के लिए किसी को हायर नहीं करते। वो समझते हैं कि वो सारा प्रॉफिट हमारा ले जाएगा, ठीक है। जी इसी तरह से बेशुमार लोग, स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, डिजिटल स्किल्स और ये ई रोजगार आने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो घर बैठे कमा रहे हैं पैसे, और बड़े अच्छे रेट्स पे वो लोगों के साथ काम कर रहे हैं, ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं। आपको बताऊं, फोकलोर मैगजीन स्टार्ट करने से पहले जो है मैंने लाहौर के कुछ बड़े रेस्टोरेंट्स के साथ काम किया, ठीक है। और जब मैंने अपनी उसी सर्विस को, जो मैं एज अ फ्रीलांसर कर रहा था, मैंने मैगजीन के अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। फोकलोर मैगजीन नाम लगा दिया, और इन्फ्लुएंसर्स का हमने बताया लोगों को। तो ग्लोरिया जीन्स जैसा बड़ा ब्रांड इस वक्त मेरा क्लाइंट है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है। बिल्कुल ये मेहनत मेहनत बिल्कुल से आता है, मेहनत से आता है, एक्सपीरियंस से आता है, और आपके तरीके से आता है कि आप किस तरह से लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो। शाम बिल्कुल सरवर एक एक बात करते हैं कि आप कुछ भी सीखो, कैसे भी सीखो, कैसे भी करो, लेकिन सबसे पहले जो चीज आपको सीखनी है वो कम्युनिकेशन है, बिल्कुल। उस ठीक है। हवाले तो से भी, आप उस हवाले से बिल्कुल, उस हवाले से भी कम्युनिकेशन मैं ओके। कम्युनिकेशन आपने बहुत स्ट्रांग करनी है, और बिजनेस के तरीके से ही करनी है जब आप लोगों से बिजनेस की बात कर रहे हो। बिल्कुल जी। इस पे अगर मजीद हम डिस्कशन कर लें तो सोशल मीडिया को कम्युनिकेशन स्किल के लिए ही क्यों बेहतर समझा जाता है, इस हवाले से अगर मजीद कुछ आप पॉइंट ऐड कर देंगे तो वो मेरे सुनने वालों के साथ वो भी
बहुत मैं थोड़ी सी ना यहाँ पे एक एडवाइस करूंगा लोगों को, जो मुझे थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट नजर आई है पिछले 1 महीने के अंदर। लेकिन स्टिल मैं चाहूंगा कि आपके प्लेटफॉर्म से भी लोग वो सुने और सीखें और अमल करें कि जब आप किसी को मैसेज करते हैं, ठीक है, आसिम आपकी बात नहीं है, आपने बड़े अच्छे तरीके से मैसेज किया था, अपना इंट्रोडक्शन दिया था मुझे, और आप क्या चाह रहे हो ये आपने आखिर में लिखा था, बिल्कुल ठीक है। मैं चाहूंगा कि इसी तरह का एक मैसेज का टेम्पलेट बना के आप जो है ना अपनी प्रोफाइल पे लगाओ। जो आपने किया था वो बिल्कुल सही तरीका था, ठीक है। अब बिल्कुल होता क्या है कि यहाँ पे लोगों को तरीके की और टाइम की कदर नहीं है, ठीक है। बिल्कुल। आप करते क्या है, लोग आपको मैसेज जाके करते हैं हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम, और चुप, गायब, फिर ठीक उसके है। बाद कुछ नहीं। उसके बाद बिल्कुल सही कहा। जब आप अपने मैसेज रिक्वेस्ट में जाके खास तौर पे देखते हो कि कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं आया हुआ यहाँ पे, क्योंकि फेसबुक की पॉलिसी है कि आप बिल्कुल किसी के फ्रेंड नहीं हो तो वो अदर मैसेज में वो चला जाता है मैसेज आपका, ठीक है। एग्जैक्टली आपको डायरेक्ट नहीं आता। ठीक है, तो आप अपना इम्पोर्टेंट टाइम लगा के देखते हो कि जी कोई बहुत ज्यादा वैल्यूएबल किस्म का मैसेज तो नहीं आया हुआ आपको। आगे से नजर आते हैं जी, हाय, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप फिर सोच के उनको जवाब भी दे देते हो कि हाँ भाई, इनका वालेकुम इनको अस्सलाम, मैं भी। या बिल्कुल हेलो, या हेलो, हाउ मे आई हेल्प यू, ठीक है। उसके बाद फिर जवाब ही नहीं आता, बिल्कुल। ठीक है। तो ये ना करें एग्जैक्टली प्लीज। वेस्टेज अच्छा, ऑफ टाइम है, मतलब ये ना सिर्फ बिल्कुल ना अपना। करें, ये बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ये करने से आप अपनी वैल्यू कम कर रहे हो, अगले बंदे का कुछ नहीं जा रहा, बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही है। आपने करना क्या है, आपने मैसेज करना है हेलो, हाय। हेलो इज अ मोर प्रोफेशनल वर्ड देन हाय, ठीक है। एग्जैक्ट हेलो या अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूँ, और मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, मुझे आप एग्जैक्ट काफी अच्छा अच्छे लगा। इंसान लगे और अच्छे बिजनेसमैन लगे या अच्छे प्रोफेशनल लगे, ठीक है, और मैं आपकी प्रोफाइल से सीखना चाहता हूँ। अगर आप एग्जैक्टली बुरा ना माने तो क्या मैं आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दूं? उससे पहले नहीं भेजनी फ्रेंड रिक्वेस्ट, एग्जैक्टली ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है इसके बाद के, जब हेलो हाय के मैसेज आते हैं तो आप जाके देखो तो पता चलता है उन लोगों ने पता नहीं कब से फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी होती है, बट बताते नहीं कि क्या बिल्कुल करना है उन्होंने, हेलो हाय के बाद करना क्या है, ठीक है। तो एग्जैक्टली ऐसे अगर लोग मेरी प्रोफाइल पे हैं मौजूद, ठीक है, तो मैं उनसे बोलूंगा कि मेरी इस वीडियो के नीचे अपना इंट्रोडक्शन दे दें, जो आसिम भाई ने इंटरव्यू किया है, ठीक है, ये मैंने अपनी प्रोफाइल पे भी शेयर कर दी है। इसके नीचे अपना इंटरव्यू दे दें, थोड़ा सा बेसिक 2-3 लाइनों में देखते हैं, आपके 5 मिनट से ज्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल अगर आपने बिल्कुल मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, मुझे पता चल जाएगा कि आप क्या करते हैं, ताकि मेरे लिए आसान हो जाए कि मैंने आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। अब बिल्कुल इसका बिल्कुल इस पे भी लोग माइंड कर जाते हैं। एक साहब ने, मैंने थोड़े दिन पहले पोस्ट लगाई कि जी मेरे 9,000 पेंडिंग फ्रेंड रिक्वेस्ट सॉरी 900 पेंडिंग रिक्वेस्ट आ रही हैं, 990 पेंडिंग रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो आप लोग जो पेंडिंग रिक्वेस्ट में हैं वो अगर आप मुझे वो अपना इंट्रोडक्शन दे इंट्रोड्यूस। दें तो अच्छी बात है, मैं सोच लूंगा कि मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है कि नहीं करनी, वरना स्टे आइसोलेटेड, वहीं पे रहें, ठीक है। बिल्कुल वो थोड़ा सा मजाक भी था और थोड़ी सी सीरियस बात भी थी। उस पर भी बिल्कुल एक साहब ने कमेंट किया कि आप बहुत रूड हैं, मैं आपको अनफ्रेंड कर रहा हूँ। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, आप करें, आप बल्कि ना करें, मैं खुद कर रहा हूँ आपको, मैंने अनफ्रेंड कर दिया उनको। बिल्कुल बिल्कुल यही है, मतलब मैं वही उसी उसी वही बात मैं कर रहा था कि मतलब जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारी थिंकिंग है, सोच है, वो ही मतलब अभी उस चीज से नहीं निकली कि हम इससे आगे भी किसी स्टेप में जाके सोचें कि इसको हमने पॉजिटिव तरीके से किस तरह यूज करना है। मतलब हमारे देखें, लोग यही समझते हैं अब कि इस मैंने एक पोस्ट लगाई है, अपनी प्रोफाइल पे लगाई है, मैंने किसी को टैग नहीं किया उसमें, ठीक है। मैंने एग्जैक्टली किसी वो उन आपका राइट है। 990 लोगों को मैंने टैग नहीं किया उसमें, मैंने किसी को टैग करके जलील नहीं किया उसमें, ठीक है। एग्जैक्टली ठीक है, तो आप
मेरा तो राइट बनता है ना कि मैं पूछूं कि आप एग्जैक्टली, क्या करते हैं, बता दें मुझे प्लीज। आपने एग्जैक्टली, पोस्ट पे नहीं बताना, आप मुझे इनबॉक्स पे बता दें यार, एग्जैक्टली, ताकि मुझे पता चले कि वो जो फ्रेंड रिक्वेस्ट की स्लॉट आपने मेरी ऑक्यूपाई की हुई है, ठीक है, उसको एग्जैक्टली, मैंने पॉजिटिव यूज करना है कि नहीं करना। एग्जैक्टली। ठीक है, अदरवाइज मेरी सारी पोस्ट पब्लिक पे, प्राइवेसी पे लगती हैं। आप मुझे फॉलो करें और देखते रहें मेरी पोस्ट को, सीख, अगर आपने सीखना है कुछ तो सीखते रहें। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त उमर साहब आपने इस हवाले से बात की। तो ऑब्जेक्टिव ये था बताने का कि आप जब किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं तो आप अपना इंट्रोडक्शन जरूर कराएं प्लीज। लाजम चीज़ है ये। बहुत अच्छा, मतलब आपने इस पॉइंट को भी क्लियर कर दिया, मतलब जो हमारे सुनने वाले हैं, ताकि उनको भी पता चल गया है कि आपने सपोज किसी ऐसी पर्सन को या किसी ऐसे शख्स को करना है जिससे आप कुछ सीखना चाहते हैं या उससे कुछ हासिल करना चाहते हैं, उसकी लाइफ अचीवमेंट के हवाले से या उसकी उसके एक्सपोजर के हवाले से, तो उसका एक तरीकाकार है, उस तरीकाकार के अंदर रहते हुए आपने उन तक अप्रोच करना है और उनको मतलब फॉलो करना है, उनसे फ्रेंड अगर करनी है या उनसे बात करनी है तो उस तरीके को आपने फॉलो करना है। बहुत खूब उमर साहब, आपने अच्छा उमर साहब, मैं ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि मतलब जो सपोज इस हवाले से जो एक रेगुलर जॉब कर रहे हैं, तो वो लोग मतलब एडिशनल अर्निंग के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, अगर इन उनको आप कुछ मशवरा या टिप्स देना चाहें इस हवाले से तो। उन लोगों के लिए मशवरा ये है कि कुछ मजीद सीखें अपनी रेगुलर जॉब से हट के, क्योंकि आपकी वो जॉब, अल्लाह मेरी जबान काली करे इस जुमले को बोलते हुए, ना किसी की अप्रूव हो ऐसी, मानी जाए सुनी जाए, अ, आपकी वो जॉब सारी जिंदगी आपके साथ नहीं रहनी। बिल्कुल, ठीक है, आपको बिल्कुल सही कुछ कहा। एडिशनल स्किल्स सीखनी चाहिए ताकि आपकी एक सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग शुरू हो सके, और जल्द से जल्द शुरू हो सके। इस पेंडेमिक बिल्कुल, में काफी अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, ठीक है, और वो लोग, बुरा हाल है उनका बिल्कुल, जिन्होंने नहीं अडॉप्ट किया इसको। ठीक है, अब मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा कि कुछ स्किल्स सीखें ऐसी जो कंप्यूटर पे करने वाली हो, अगर आपके पास कंप्यूटर है। ठीक है, अदरवाइज अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप इंग्लिश बोलना सिखाएं लोगों को। ठीक है, मोबाइल पे भी हो सकता है ये काम। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप को इवन अगर आपको आपकी उर्दू बहुत अच्छी है तो आप उर्दू की ट्यूशन दे दें, मोबाइल पे भी होता है ये काम। ठीक है, तो आपके अंदर कोई भी स्किल है या आप कुछ भी नया सीखते हैं, तो आप इस वर्ष से सीखें कि खुदा ना खास्ता अगर आपकी जॉब ना रहे, जो आप रेगुलर जॉब कर रहे हैं, तो आपकी सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग होनी चाहिए। अब बिल्कुल, इसी इसी बात की मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा। कुछ एग्जांपल्स खवातीन से रिलेटेड हैं। खाना पकाना, क्योंकि हमारी सोसाइटी में खवातीन से रिलेटेड है खाना पकाना, समझा जाता ज्यादातर। तो खाने पकाने का काम करें और बेचें खाना घर से बैठ कर। ठीक है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं लाहौर में, एक इमरान साहब, मेरे घर के पास ही रहते हैं वो। उनकी जो वाइफ हैं बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, और वो उन्होंने रिसेंटली अपना घर से जो है खाने का बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। हालांकि मेरे जो वाह, दोस्त हैं उनकी जॉब है अच्छी और बहुत अच्छी अभी तक कर रहे हैं वो। ठीक है, और उनकी कंपनी भी बहुत सपोर्टिव है। ठीक है, तो लेकिन उन्होंने अपना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जबरदस्त, बिल्कुल, और और इसके अलावा अगर आप की जैसे कि पहले मैंने बात की थी कि इंग्लिश अच्छी है या उर्दू अच्छी है या कोई भी रीजनल लैंग्वेज आपकी अच्छी है, तो वो सिखाएं अपने इलाके के हिसाब से। ठीक है, लोगों को ट्यूशंस दें आप उनको। एक साहब है मेरे साथ फेसबुक पे कनेक्टेड, रेहान, मोहम्मद रेहान साहब। ठीक है, वो इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं आजकल। ठीक है, और वो कहते हैं जी कि जी बिल्कुल, मेरे साथ फेसबुक पे आ जाओ, मैसेंजर पे आ जाओ, व्हाट्सएप पे आ जाओ, और मैं आपको क्लास दूंगा इंग्लिश बोलने की। जबरदस्त, ठीक जबरदस्त, है, बिल्कुल।
बिल्कुल तो कुछ भी करें, कंप्यूटर की जरूरत है या मोबाइल से काम चलता है तो करें जरूर आप। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल तो मतलब देखा जाए कि इवन दो अगर हम सिटीज को छोड़कर रूरल एरिया, देहात देहात गांव की बात करें तो जो एंड्रॉयड मोबाइल हैं वो सबके पास है, और इंटरनेट की फैसिलिटी वो भी सबके पास है। तो मतलब कुछ ना कुछ हम उससे मतलब इस चीज़ से सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे मतलब बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिनसे मतलब आप सीख सकते हैं, जिनको आप ज्वाइन करके सीख सकते हैं। और उसके अलावा मतलब जो कई सारे ऐसे ग्रुप्स हैं मतलब जो आपको कोई ऐसी स्किल भी सिखा रहा होता है, जिनको ज्वाइन करके आप सीख सकते हैं। मतलब मकसद ये है कि आपने उसको यूज कैसे करना है ये आप पर है। मतलब आपको हर एक चीज बताई जा रही है। मतलब फेसबुक स्पेशली, या हमारे लोग इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं। अभी एक और टिकटॉक आ गया, टिकटॉक के हवाले से भी मैं बात करूंगा, और आपके भी पॉइंट ऑफ व्यू टिकटॉक के बारे में जानने की कोशिश करूंगा। तो इस हवाले से मतलब ये हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म है जो हम कह सकते हैं कि अगर इनको हम एक अच्छे तरीके से यूज करें तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। हमारी मतलब हम अपनी एबिलिटी को निखार सकते हैं। तो मजीद हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर आपकी तरफ मैं जाऊंगा, जिस तरह मैंने बात की टिकटॉक के हवाले से। तो टिकटॉक के हवाले से मैं जानना चाहूंगा, मतलब टिकटॉक हमारे हम ये हमारे लिए कितना बेनिफिट है आया, मतलब इससे हम क्या कुछ सीख सकते हैं, क्या मतलब हमारी ये लर्निंग के लिए या अर्निंग के लिए कितना हेल्पफुल साबित हो सकती है। आसिम, क्या आपके मोबाइल में टिकटॉक इंस्टॉल है? एग्जैक्टली exactly है, लेकिन उमर साहब अगर मैं आपको सच बताऊं, मैं मतलब कुछ दिन हुए मैंने इंस्टॉल किए, अभी तक मैंने उसको प्रॉपर यूज करना शुरू नहीं किया। राइट। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि अभी मैं थोड़ी देर पहले इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहा था। ठीक है। बिल्कुल इंस्टाग्राम के ऊपर जो इन्फ्लुएंसर्स थे वो आज से कुछ अर्सा पहले तक टॉप रेटेड इन्फ्लुएंसर्स कंसिडर होते थे। लेकिन आपको पता है कि पंजाब गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये कोरोना वायरस की जो कैंपेन चलाई है वो टिकटॉक इन्फ्लुएंसर से चलवाई है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल एग्जैक्टली ट्रू। अब उसकी वजह बिल्कुल बताता हूँ मैं आपको कि क्या क्या वजह होगी जिसकी वजह से उनको उन्होंने अप्रोच किया। गवर्नमेंट ने टिकटॉकर्स को अप्रोच किया। बिल्कुल टिकटॉक पे जब आप वीडियोस देखते हैं तो ज्यादातर वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे होते हैं। ठीक है। मस्खरियां कर रहे होते हैं और बिल्कुल वो, लेकिन बिल्कुल खाली खाली यही वजह नहीं है। उनकी एक तो फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं, बिल्कुल ज्यादातर लोगों के। ठीक है। और बिल्कुल वो वाला ज्यादातर तबका है जो उस तरह की चीजें पसंद करता है। ठीक है। अब बिल्कुल वो अब उसको हम अगर कोरोना और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के ऊपर रख के देखें उन लोगों को, ठीक है, तो वो जो आप बड़े बड़े अल्फाज में टीवी पे ऐड चला रहे होते हो वो लोग चीज समझते नहीं है। ठीक है। बिल्कुल तो उनको टिकटॉकर्स ने अपने हिसाब से मस्खरियां करते हुए समझाया कि आपने मास्क क्यों पहनना है, आपने डिस्टेंस क्यों रखना है। ठीक है। वो इस तरह की कैंपेन बिल्कुल चला रहे हैं कि वो फनी भी हैं और वो मैसेज भी कन्वे कर रही हैं, और वो उसकी उनकी लेंथ छोटी भी है। बिल्कुल ऐसे ही है, टिकटॉक मतलब पे जो जो हर वीडियोस कोई है वो 10 सेकंड बिल्कुल की हैं, लेंथ। 5 सेकंड की हैं, 15 सेकंड की हैं, इससे ज्यादा नहीं है। मैक्सिमम बिल्कुल 30 सेकंड की होंगी। ठीक है। लेकिन वो फनी वे में ऑडियंस को एंगेज करते हुए वो अपना मैसेज कन्वे कर रही हैं और ज्यादा लोगों को मैसेज दे रही हैं। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल तो ऐसे ही है। ये वजह, बिल्कुल ये मेन वजह है जिसकी वजह से पंजाब गवर्नमेंट ने टिकटॉकर्स को इस काम के लिए हायर किया। मैं आपको बताता हूँ, आज से तकरीबन 1 साल पहले मैं अपने क्लाइंट को सोशल मीडिया मार्केटिंग पिच करने गया। लाहौर में एम्पोरियम मॉल, एक बहुत बड़ा मॉल जौहर टाउन के इलाके में। वहां बिल्कुल पे उसका फूड कोर्ट में उसका रेस्टोरेंट, 2 रेस्टोरेंट हैं उन साहब के। ठीक है। तो मैं उनको पिच करने गया सोशल मीडिया मार्केटिंग। हालांकि ऑलरेडी वो उनकी एक अच्छी कंपनी से सोशल मीडिया मार्केटिंग हो रही है। ठीक है। बट स्टिल क्योंकि मैं उनको जानता था, वो भी मुझे जानते थे, तो उन्होंने मुझे बुला लिया। ठीक है। कि देखें, डिस्कस करेंगे क्या निकलता है बीच में से हम। ठीक है। तो वहां पे बात होते 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 मैंने उनको कहा कि आप
अपने फलाने रेस्टोरेंट की शॉर्ट वीडियोस टिकटॉक पे क्यों नहीं बनाते हैं? ठीक है, उनके दो रेस्टोरेंट्स हैं, एक रेस्टोरेंट अवाम के लिए है, अवामी रेस्टोरेंट है थोड़ा सा, एक रेस्टोरेंट थोड़ा सा प्रीमियम है, और दोनों रेस्टोरेंट फूड कोर्ट के अंदर आमने सामने हैं ऐसे है। ठीक है, बीच में सिटिंग एरिया है, एक रेस्टोरेंट इधर है, एक रेस्टोरेंट इधर है। ठीक है, अब मैंने उनको बोला कि जी आप अपने अवामी जो रेस्टोरेंट है, जो मासेस के लिए रेस्टोरेंट है आपका, उस पर टिकटॉक की वीडियोस क्यों नहीं बनाते प्रमोशन के लिए? तो उन्होंने कहा कि आइडिया बहुत अच्छा है और मैं ट्राई करता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, काम तो मुझे नहीं मिला, लेकिन उनके जहन में मैंने एक पॉजिटिव आइडिया डाल दिया बिल्कुल कि ज्यादा ऑडियंस को रीच करें वो। ठीक बिल्कुल है, अब ऐसे जब भी उन्होंने एजेंसी चेंज करनी होगी वो मेरे पास आने का जरूर सोचेंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि मैंने उनको एक आइडिया उनके दिमाग में डाल दिया जो यस उनके जहन में नहीं यस था। ऑब्वियसली जब आप किसी को बिजनेस ग्रो के लिए या बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए या उसको मजीद बढ़ाने के लिए किसी को एक अच्छा मशवरा देंगे तो जारी बात है एंड देन फ्यूचर में वो लाजम सोचेगा कि हाँ इसने मतलब बेलौस बगैर किसी लालच के मुझे ये चीज़ बताई, मुझे इस चीज़ के बारे में गाइड किया, उसकी वजह से मुझे मतलब काफ़ी बेनिफिट मिला, तो ज़रूर वो आपकी तरफ अप्रोच करेगा। अच्छा आसिम भाई, मैं थोड़ी सी ना सेशन काफी लंबा हो रहा है, जैसे लेकिन स्टिल हम वाइंड अप। यस। मैं एक बात फिर भी करना चाहूंगा जो बहुत कम लोग बात करते हैं इस बारे में, और ये उन लोगों के लिए बात है जो समझते हैं कि गेम्स खेलने से सिर्फ टाइम जाया होता है। क्या बिल्कुल आप ऐसा सोचते जरूर। हैं? नहीं मतलब देखें उसके और फिर वही अब दो उसके पहलू हैं। आप मतलब उसको कई तो खेलते हैं लेकिन उसको जो एक कह लें कि आप जो आपको कुछ इनकम है या आपको कुछ अर्निंग है उसके भी जरूर आपको उससे भी मतलब बेनिफिट मिल सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है बिल्कुल, मतलब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ अभी। मैं आपको इसी बारे में बताने लगा हूँ, यही यही एक्चुअली मेरा इस तरफ आपकी इस टॉक को लेके आने का मकसद यही था कि फेसबुक पेज और यूट्यूब के ऊपर आप जो भी गेम्स खेलते हैं आप उनको लाइव स्ट्रीम करके उससे अर्निंग कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग कहेंगे कि पाकिस्तान में फेसबुक की मोनेटाइजेशन एनेबल नहीं है अभी, तो मैंने अपना फेसबुक पेज खुद एनेबल करवाया है, पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान का अकाउंट डिटेल्स देते हुए, पाकिस्तान का एड्रेस देते हुए। लेकिन मैं उसको दूसरी तरह से एनेबल कराना चाह रहा था मोनेटाइजेशन, बट वो हो गया गेम्स के ऊपर। तो मेरा पर्सनल फेसबुक पेज जो है उमर कुरैशी के नाम से, वो गेम्स के ऊपर फेसबुक ने मोनेटाइजेशन पे उसको डाल दिया। कुछ उनके रूल्स थे, ये आप टास्क पूरे करो एग्जैक्टली। तो अच्छा उसको वो मैं आप फिर एनेबल कर ओके देंगे। मैं ये इस बारे में भी जानना चाहूंगा और आपने इस टॉपिक को भी छोड़ दिया मतलब आपने इसको किया क्या ताकि वो हमारे जो यंग लोग नौजवान जो स्पेशली गेम का बहुत ज्यादा जुनून रखते हैं वो हर टाइम गेम में पड़े रहते हैं तो मतलब ताकि उनको भी कुछ पता चल सके कि आपने ये चीज कैसे करनी है। फेसबुक पे आप जाएं, क्रिएटर स्टूडियो के नाम से, एक उनकी अपनी सर्विस है, फेसबुक फॉर क्रिएटर्स वो कहते हैं उसको। अ, उस पे जाएं और वहां पे अपने आप को सब्सक्राइब कर लें अपने एग्जिस्टिंग प्रोफाइल से। ठीक है, और प्रोफाइल से जब एग्जिस्टिंग करें आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहां पे आपसे वो पूछेगा कि जी आपने नया पेज बनाना है क्या आपने एग्जिस्टिंग किसी पेज को करना है। ठीक है, तो आप उसको बता दो जो भी आपने करना है उसमें। आप बिल्कुल पहली जो कैटेगरी गेमिंग के ऊपर जो जब आएगी तो वो कहेगा वीडियो क्रिएटर गेमिंग, गेमिंग वीडियो क्रिएटर के नाम से होगी कैटेगरी। ठीक है, उस पर आप ले जाओ, वो आपको टास्क बताएगा कि आपने ये टास्क पूरे करने हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं तो उसको एनेबल करने के लिए वो पूरी होंगी। मुझे वो पूरा करते हुए तकरीबन 1 महीना लगा था। ठीक है, तो 1 महीने बाद मुझे फेसबुक की तरफ से ईमेल आई कि जी आपने सारे टास्क पूरे कर रही हैं, हमारा क्राइटेरिया पूरा कर लिया, काइंडली अपने मोनेटाइजेशन की जो डिटेल्स हैं, बैंक डिटेल्स पेमेंट के लिए वो आप सबमिट कर दें फेसबुक के अंदर जाके। उन्होंने लिंक दिया था, लिंक पे मैंने जाके अपना लोकल बैंक अकाउंट की डिटेल्स डाल दी। ठीक है, और वो रजिस्टर हो गया।
ठीक है। अभी उस अच्छा, जब वो रजिस्टर हुआ उसके बाद से मैंने गेम्स खेलना थोड़ा सा कम कर दी, ठीक है, क्योंकि मेरा काम डिस्टर्ब हो रहा था, तो मैंने मैंने अपने काम पे वापस फोकस कर लिया, ठीक है। लेकिन जो लोग करना चाहते हैं वो सिंपल ये तरीका है, और यहाँ से जाके कर सकते हैं, और गेमिंग कैटेगरी के लिए खास तौर पे पाकिस्तान में एनेबल हो जाती है मोनेटाइजेशन। जी बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा जो स्पेशली आपने आखिर में बात की, वो एक बहुत बड़ी वैल्यू रखती है, बहुत बड़े इसके अंदर एक सोर्स ऑफ होप है, मतलब जो उन लोगों के लिए जो उससे कुछ करना चाहते हैं। इन द एंड मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ उमर कुरैशी साहब, आप मेरे शो में आए, आपने मेरे सुनने वालों के साथ इंफॉर्मेशन, मालूमात, अपने एक्सपीरियंस, अपने लाइफ अचीवमेंट, आप जो कुछ आपने सीखा है वो लोगों के साथ शेयर की। मैं आपको शुक्रिया अदा करते हुए इन द एंड कोई आप अच्छा सा मैसेज पैगाम सुनने वालों के साथ शेयर करेंगे, फिर हम अपने शो को वाइंड अप करते हैं। जी उमर साहब। राइट, बिल्कुल, हम एंड करते हैं। तकरीबन 50 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, और सुनने वाले भी काफी बोर हो गए होंगे अब तो। लेकिन बिल्कुल एंड में मेरा मैसेज ये है कि आप कुछ ना कुछ जरूर सीखें, कोई ना कोई नई स्किल जरूर सीखें, और अपने टाइम को जाया ना करें, ठीक है। अब बिल्कुल। इसी के साथ साथ जो है अ, एक मैसेज मैं और देना चाहूंगा, वो ये है कि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं जिसकी फिजिकल प्रेजेंस थी, आप कहीं पे भी बैठे हैं, किसी भी मुल्क में, किसी भी शहर में, आपकी फिजिकल प्रेजेंस का बिजनेस था, और वो इस लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो लॉकडाउन है, इवन बाहर भी अगर कहीं भी लॉकडाउन है, तो आप उस ऑनलाइन बिजनेस कर। का मुझे कोई आर्ट वर्क बना के भेजें, ठीक है, आर्ट वर्क बना के भेजें, और मैसेज एक लिखें साथ कि आपका ये बिजनेस है, इसमें आप इन चीजों में डील करते हैं आप, और आपको इस फोन नंबर पे या इस फेसबुक पेज पे या इस वेबसाइट पे कांटेक्ट किया जा सकता है। तो मैं आपकी एक पोस्ट फ्री में लगाऊंगा अपने फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर, जिसकी रीच तकरीबन 12,000 लोगों से कुछ ज्यादा है। अब माशाल्लाह। कुछ लोग बोलेंगे कि 12,000 कैसे हो गए, फेसबुक में तो 5,000 फ्रेंड्स होते हैं। पांच प्लस हजार आपके फ्रेंड्स फॉलोअर। हैं और 7,000 फॉलोअर्स हैं, 7,000 से कुछ ज्यादा फॉलोअर्स हैं। तो एग्जैक्टली। ये 12,000 से कुछ ज्यादा की रीच बनती है, और ये मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे लगेगी, और फेसबुक प्रोफाइल का मतलब है कि 100% ऑथेंटिक लोग हैं वहां पे, ठीक है। एग्जैक्टली। तो ये मेरी एग्जैक्टली। तरफ से आप सब लोगों के लिए ऑफर है। जबरदस्त, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा उमर साहब आपसे बात करके। इन द एंड लास्ट में जो आपने एक ऑफर दी उनको, उन लोगों को जिनका स्मॉल बिजनेस है या स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं या ग्रोसरी शॉप्स हैं, उन हवाले से उस हवाले से आप उनको उनको ऑफर दी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग सुन रहे हैं जो बिजनेस से रिलेटेड हैं या उनका कुछ छोटा मोटा काम चल रहा है, तो ज़रूर आप आपसे अप्रोच करें। और वो जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, उस हवाले से अगर वो भी करना चाहें, उमर कुरैशी साहब से वो भी कांटेक्ट कर लें, वो भी आपको गाइड कर देंगे आया मतलब उनके लिए क्या प्रोसीजर है, क्या रिक्वायरमेंट है। अ, मैं आखिर में उमर कुरैशी साहब का और सुनने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे साथ रहे, हमारे शो में हमें जॉइन किया, मतलब और हमारी बातों से या हमारी जो एक शो के एक टॉपिक था उस हवाले से जो मालूमात हमने उनके साथ शेयर की, उन वो ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।